दिस इज़ द कंडीशन ऑफ माई टेबल आफ्टर स्टडिंग। तो लास्ट सेशन के बाद से मैंने टेबल ऐसी छोड़ दी थी एंड इट्स लुक हॉरिबल, टेरिबल, टेरिफाइंग। ओके, द फर्स्ट थिंग दैट आई विल बी डूइंग इज सेटिंग अप माई टेबल एंड देन मूविंग अहेड। One thing I wanted to share with you all कि this is my new room in my house. Earlier I used to share room with my elder sister, that is my दीदी, but now this is my personal room. That is why ये थोड़ा सा भी खाली खाली सा है. It only has my bed as well as my study table. और अभी मेरे पास सच बोलूँ तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि मैं स्टडी टेबल को बहुत सुंदर सजाऊँ. पहले वाली जो मेरी टेबल थी काफ़ी मतलब काफ़ी हद तक उसमें चीज़ें थी. मैं अननेसेसरी चीज़ें रख रखी थी, मतलब जैसे कि मैंने उसमें दिवाली लाइट्स लगा रखी थी. मैंने अननेसेसरी का एक लैम्प रखा हुआ था जो कि मुझे लैम्प पे पढ़ना पसंद नहीं है, फिर भी वो रखा हुआ वीडियोज़ के लिए. और उसमें काफ़ी मतलब फ्लावर्स वगैरह रखे हुए थे. तो वो सारी चीज़ें मैंने अभी रखी नहीं है. मैं अभी ज़्यादा ध्यान इन सब चीज़ों में ना लगा करके अभी पढ़ने पर है कि बिकॉज एग्ज़ाम से को पास है. ऊपर से अभी मैंने कोचिंग भी ड्रॉप ले रखी है क्योंकि मेरा फिज़िकल लगा हुआ है, फिज़िकल टेस्ट लगा हुआ है. तो मैं अभी सोच रही हूँ कि जल्दी से जल्दी सारी चीज़ें ख़त्म करूँ, उसके बाद ही कुछ सॉर्ट करेंगे कि यहाँ पे फिर टेबल सेट करनी है या फिर कहीं और पे सेट करनी है. तो दैट डिपेंड्स ऑन हाउ थिंग्स वर्क आउट एंड आई एम गिविंग माई बेस्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट. मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ, फिर बाकी जो माता रानी कृष्णा जी चाहेंगे वही होगा लाइफ में. सो विश मी ऑल द वेरी बेस्ट एंड विश मी लक, गिव मी ब्लेसिंग्स एंड स्टे ट्यून्ड. आगे देखो क्या होता है. अब मैंने कल अपना लैपटॉप ऊपर रख दिया था जा कर के बिकॉज मैं वहीं पे कुछ काम कर रही थी. तो अब ये लैपटॉप को नीचे लेकर के चलते हैं मेरे रूम पे वापस. मेरा रूम लाइक ग्राउंड फ्लोर पे है और मैं लैपटॉप ऊपर रख के आई थी. सबसे ज़्यादा गुस्सा इन्हीं सब चीज़ों पे आता, चीज़ों को सॉर्ट करना था. पढ़ाई करने बैठो और उसके पहले सारी चीज़ें इधर उधर से उठा के लेके आओ बिकॉज आई एम सच अ क्लमसी गर्ल. नाउ बैक टू स्टडी एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स. वाओ, फिनिशिंग देखो. ओके, सो द वेरी फर्स्ट थिंग देखो पूरा अगर टाइम देखें तो 5:10 मतलब 5:10 हो रहा है और अब 5 आवर्स स्ट्रेट मेरे को स्टडी करना है. एंड मेकिंग अ स्टडी व्लॉग विल हेल्प मी आउट कि मैं उठूँ ना. एंड द वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई विल बी डूइंग इज़ मेकिंग अ टू डू लिस्ट. काफ़ी रंग ignore my voice because I am dealing with sore throat as well as cough. गया, जय माता दी. आज की टू डू लिस्ट में जो द वेरी फर्स्ट थिंग तो है कि आज डेट कितनी है. तो आई रिवील कि आज 6 अगस्त है. 5 अगस्त है आज. 5 अगस्त 26 एंड टाइम इज़ 5 PM. आई ट्राई कि मैं ऐसा टू डू बनाऊँ कि ये 8 बजे तक हो जाए. और उसके लिए जो मैं एक चीज़ सबसे ज़्यादा आजकल इग्नोर कर रही हूँ दैट इज़ मॉक. लास्ट मॉक मैंने तभी लगाया था जब मैंने वीडियो बनाया था. उसके बाद 2-3 दिन, मैं आई थिंक 5 दिन बाद वीडियो बना रही हूँ और उसके बीच में मैंने सिर्फ एक ही मॉक लगाया था. दैट इज़ अ बैड साइन. तो आज हम मॉक लगाएंगे बट वो लास्ट में लगाएंगे. अराउंड 2 घंटे का मॉक होगा तो कुछ 6 बजे लगाना स्टार्ट करेंगे, 8 बजे तक वो हो जाएगा. पिछली बार वाला का जो मॉक का एनालिसिस था वो मैंने कर लिया था. ये मॉक टेस्ट हम करेंगे सबसे लास्ट में. और स्टार्टिंग करेंगे आज हम. आई स्टार्ट विथ, आई एम थिंकिंग टू, देखो पॉलिटी तो मेरा है. आई एम थिंकिंग टू स्टार्ट विथ आइदर मैथ्स में कुछ है नहीं इतना इम्पोर्टेंट. सेक्शनल में तो होते कुछ, हाँ सेक्शनल लगा लेते हैं. सेक्शनल में कौन सा रहेगा टॉपिक? प्रॉफिट लॉस. आई थिंक इट इज़ विजिबल. कैमरा एंगल चेंज. प्रॉफिट लॉस एंड परसेंटेज. तो ये प्रॉफिट का डब्बा बना देते हैं और ये यहाँ पे परसेंटेज का. 2 चीज़ें रहेंगी आज रिवीजन करने में. मेरी जो वर्कशीट्स है मैं वर्कशीट सॉल्व करूँगी प्रॉफिट लॉस की और परसेंटेज की. ये हो जाएगा मैथ्स के लिए. फिर इंग्लिश के लिए मैं सोच रही हूँ वर्कशीट ही लगा लूँ. वर्कशीट मीन्स मेरे पास शीट्स है मेरी कोचिंग की वो क्वेश्चंस की. अगर आपके पास वो नहीं है तो PYQ है मतलब. तो मैं वर्कशीट दैट मीन्स PYQs. तो मैं इंग्लिश के PYQs लगाऊंगी. उसमें टॉपिक वाइज है तो फिर आज आई विल ट्राई टू फिनिश प्रोनाउन एज वेल एज
एडजेक्टिव और एडवर्ब, इन दोनों में से जो मेरे को अच्छा लगेगा उस टाइम के लिए। तो वर्कशीट हो जाएगी ये 1-1 घंटे का ही टाइम है, काम है, ज़्यादा वो नहीं है। और रीजनिंग मुझे पढ़ना नहीं है, रीजनिंग इज़ ओके। मैथ, जीएस, ओके। इफ़ आई टॉक अबाउट जीएस, तो जीएस में मैं जोग्राफ़ी में भी आज वर्ल्ड हिस्ट्री में माउंटेन्स पढ़ लेंगे क्या, माउंटेन्स पढ़ लेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री के। देखो वर्ल्ड हिस्ट्री में ज़्यादा हम लोग के एसएससी में होता नहीं है, कुछ ही टॉपिक्स होते हैं, लेकिन जो होते हैं वो अगर आप कर लो तो काफ़ी सॉर्टेड रहता है। तो मैं वर्ल्ड हिस्ट्री के माउंटेन कर लूँगी, और ओशंस, सीज़ हैं, ओशंस हैं, वो सब कर लूँगी वर्ल्ड हिस्ट्री। तो डन है जी। 5, 6, 7 आई 5, 6, 7, 8, 9, हाँ इट्स ओके। तो फिर 9 o'clock, मतलब डिनर के पहले मेरा ये पूरा स्केड्यूल ओके। सो द वीडियो इज़ अबाउट टू एंड ओवर हेयर, एंड अब देखो तो वीडियो 36 मिनट 58 सेकेंड था। ये वीडियो पूरा 36 मिनट्स और 58 सेकेंड्स का था। इवन दो मैंने इस वीडियो को 2x पे देखा, फिर भी ये अराउंड 1 घंटा 15 मिनट बाद ये वीडियो ख़त्म हुआ। बिकॉज कुछ चीज़ें थी जो मैंने नोट्स में मेंशन नहीं की हुई थी, वो मैंने मेरी कोचिंग वाले नोट्स से, और ये परमार सर ऑब्वियसली उनसे पढ़ रहे हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मेरे को 2-3 फिगर दिख रहे थे जो मुझे अच्छे लग रहे थे कि हाँ वो मुझे आगे ज़रूरत पड़ सकते हैं मैप, तो वो भी मैंने मेंशन कर लिया था। इफ़ यू वांट आई कैन शो यू माय नोट्स कि मैं किस तरीके से, जो जैसे मैंने अभी लगे हाथों, एक्चुअली मैंने बीच में ना रिवर भी पढ़ लिया। हाँ लेट मी शो यू। मैंने अभी वो रिवर टॉपिक जो था वो भी मैं देखो मैंने पढ़ा हुआ है, तो मुझे रिवीजन मारना था। मुझे एकदम से याद आया कि मैंने अभी रिवर में कुछ चीज़ें नहीं पढ़ी थी, तो वो मैंने खोल के पढ़ने लगी, उसका फिगर मारने लगे, तभी शायद देखो ये सब नोट्स बने थे, मेरे नोट्स बने हुए थे, पर ये जो फिगर्स हैं ये मैंने सही से नहीं बने हुए थे, तो ये मैंने अभी बनाया। जैसे ये पूरा हमारा ये साउथ अफ्रीका है, और इजिप्ट से ये विक्टोरिया जो है देखो यहाँ से निकली हुई है, यहाँ पे ब्लू नाइल है, यहाँ सूडन है, ये विक्टोरिया है, ये वाइट नाइल इधर है, इधर ये है, ये पूरा नाइल है, नाइल के पार्ट्स हैं। और ये इस तरीके से पढ़ लेते हैं। देखो जब क्लास में टीचर समझाते हैं तब हमको लगता है कि हमसे ज़्यादा किसी को समझ ही नहीं आया, बट आफ्टर जब आप उसको रिविजन करते हो तो ऐसे मतलब क्वालिटी नोट्स होने चाहिए लाइक दिस। मैंने इसमें अमेज़ॉन के बारे में देखो, पूरा ये साउथ अमेरिका है, ये ब्राज़ील का पार्ट, यहाँ से अमेज़ॉन, मेडीरी, पेरू, इस और अलग अलग डिफरेंट पेन से बनाते हैं ताकि समझ में आए। ये मिसिसिपी, इधर से कनाडा, यहाँ किस तरफ से गई है, क्योंकि उसमें एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। अच्छा ये जो राइन रिवर है हमारे, इसको क्या बोलते हैं, वो इंडिया की राइन रिवर कौन सी होती है, ऐसे उसमें है मेंशन, यहाँ पे लिखा था मैंने पीछे। हाँ, तो इसका यही मकसद बताने का है कि अपने नोट्स ऐसे क्वालिटी नोट्स बनाइए कि काफ़ी टाइम बाद भी, अब जैसे मैं रिवीजन कर रही हूँ, मैं पढ़ नहीं रही हूँ, मैं रिवीजन कर रही हूँ, तो मैं दोबारा ऐसे सिर्फ वही चीज़ें लिख लेती हूँ जो मुझे इंपॉर्टेंट लगती है। और लिखने की जगह भी जैसे यहाँ होती है, अभी जैसे लार्जेस्ट व्हीट एंड राइस कल्टिवेशन कहाँ होता है, ये मुझे मतलब लिख जाता है। यहाँ ऊपर जो इंपॉर्टेंट चीज़ मिलती है वो यहाँ लिख लेते हैं, या तो यहाँ पे फ्लैप लगा के इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख लेते हैं, और अब पूरे प्रॉपर नोट्स दोबारा नहीं बनाते अगर एक बार बना लिए हैं तो। सो दिस इज़ इट। अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, उससे पहले टू डू लिस्ट पे टिक लगाएंगे। द मोस्ट सेटिस्फैक्टिंग थिंग, ज्योग्राफी डन। एक्चुअली यहाँ पे रिवर भी हो गया है मेरा, यहाँ पे ये रिवर भी हो गया और ये दोनों चीज़ें पे टिक लगा दिया। अब नेक्स्ट क्या करें, मॉक टेस्ट तो लास्ट के लिए रखेंगे, और परसेंटेज वर्कशीट ऑफ ये इंग्लिश लगा लेते हैं। पहले ये इंग्लिश लगा लेते हैं, टाइम बचेगा तो ये मन करेगा तो ये मैंने मॉक तो मैं ज़रूर लगाऊंगी, बिकॉज टाइम देखे तो
अराउंड 1.5 घंटा होने जा रहा है मेरे को, और ये तो मुझे 2 घंटे का लगाना है। तो अभी ये वर्कशीट लगा लेते हैं क्योंकि मैथ्स इसी में आ जाएगा, तो मैथ्स हो भी सकता है ना कर पाऊँ, तो ये 2 चीज़ें तो करनी है। लेट्स गो। उसके पहले लेट्स मेक मैगी टुगेदर बिकॉज टाइम हो रहा है 6:45 और मुझे थोड़ी सी भूख लग रही है, ज़्यादा नहीं, आधी या एक मैगी बनाऊँगी बिकॉज आई एम नॉट ए मैगी पर्सन एट ऑल। आई हेट मैगी, लव मी और हेट मी, बट Rising over the moving sky, never drown the ocean. तो इंग्लिश वर्कशीट मैंने मेरी इस वाले वर्कबुक के अंदर रखा है। पहले डेली स्केड्यूल नोटबुक ये थी, इतना सारा स्केड्यूल बनता था। अब इसमें से वर्कशीट पहले ढूंढनी पड़ेगी। वर्कशीट्स, ये पूरी वर्कशीट की गड्डी है। ये सारे PYQs हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। लाइक इसमें हर टाइप का, लाइक जैसे कि सबसे ऊपर ही प्रोनाउन ही है। जैसे प्रोनाउन की वर्कशीट मेरी कोचिंग की है। जब से मेरा दिल्ली पुलिस का रिज़ल्ट निकला था, मैं फ़िज़िकल में बिज़ी हो गई थी। फ़िज़िकल टेस्ट के लिए सुबह जाती थी, 9-10 बजे तक मैं फ्री नहीं होती थी, तो इस वजह से मैंने अभी ड्रॉप ले लिया कोचिंग वगैरह से, बिकॉज उस पर फोकस है। इस वजह से मैं सेल्फ स्टडी करने लगी घर पे। तो यार ये मेरी उसी की कोचिंग की सारी वर्कशीट्स मैं उसी पे रिलाई कर रही हूँ। मेरी स्ट्रैटेजी पूरी वही है जो जब मैं कोचिंग जाती थी वो चलती थी। तो ये मेरी प्रोनाउन की, और मैं अब कोशिश करूँगी कि दोबारा मुझे कोचिंग की ज़रूरत ना पड़े। माता रानी राधा कृष्ण चाहेंगे तो फिर दोबारा मुझे कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अभी फ़िलहाल के लिए। तो हाँ, मुझे जैसे मैंने बोला था मैं सबसे पहले प्रोनाउन लगाऊंगी, तो ये प्रोनाउन ही मैं लगाऊंगी। इसमें हर टाइप के क्वेश्चंस है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है, हर चीज़ है, तो इससे काफ़ी हद तक प्रोनाउन टॉपिक कवर हो जाता है। तो पहले मैं ये वाला लगाऊंगी, और मैंने बोला था एडवर्ब या फिर एडजेक्टिव, तो देख लेते हैं। आर्टिकल्स, टेंस, पैसिव एक्टिव, कंजक्शन, सब्जेक्ट वर्ब, आर्टिकल्स, एडजेक्टिव। ये रहा एडजेक्टिव। हाँ जी, तो इन सबको रख देते हैं। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जॉन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नोट्स हैं। ये रहा एडजेक्टिव, तो ये एडजेक्टिव है। आई थिंक ये मैंने, हाँ देखो मैंने, अगर दिख रहा हो, इफ इट इज़ विजिबल, मैंने इसमें पेंसिल से सॉल्व किया रहा था आज से 6-7 महीने पहले। मैंने जब पहली बार इसको पढ़ा था एडजेक्टिव को, तब मैंने इसमें सॉल्व किया हुआ था, और आज मैं रिवीजन करूँगी इसका। ये एडजेक्टिव और ये अपना प्रोनाउन। लेट्स कवर इट। हाँ जी, तो मैंने इसको देख लिया है, और इसको देखने से मुझे ये समझ में आ गया कि मुझे फिर से रूल्स को रिवाइज़ करना पड़ेगा। जैसे मैं कुछ एग्जांपल दूँ, जैसे जो यहाँ पे अ फ्यू, द फ्यू, आ लिटल, द लिटल, फ्यू और लिटल, इस वाले टाइप के अब क्वेश्चंस देखिएगा बहुत मिलते हैं। अगर चाहे आप मॉक लगाए, PYQ लगाए, या फिर आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाए, टेक्स्ट बुक कहीं से भी आप क्वेश्चंस लगाओ, आ फ्यू, आ लिटल, लिटल, फ्यू, द लिटल, द फ्यू, ये क्वेश्चंस हर जगह मिलेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस है, सम, एनी वाले भी, तो ये टाइप के, ये वाले तो मुझसे हो गए। लेकिन यहाँ पे ये वाला रूल था, नो लेस दैन 50, और ये फ्यू वाला मतलब ऑफ ऑल द, ये सारे जो कुछ टॉपिक्स थे, रूल्स थे, जिसको रूल्स कहते हैं, जैसे 150 रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, 49 रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, तो उनमें से कुछ रूल्स मुझे रिवाइज़ करने पड़ेंगे। तो आज मैंने मॉक टेस्ट का जो मॉक टेस्ट मैंने आज ड्रॉप कर दिया, बिकॉज अभी मैंने इंग्लिश एक फ्लो में चल रहा है इंग्लिश, तो मैं चाह रही हूँ कि ये दोनों टॉपिक मैं ख़त्म ही कर दूँ इंग्लिश के, रादर दैन डूइंग सम अदर थिंग। तो मैं कहाँ से रिवाइज़ करूँगी, तो अभी
मैं मेरे नोट्स, देखो मैं नोट्स से रिवाइज़ करूँगी, बिकॉज़ मुझे मेरे नोट्स से ज़्यादा अच्छा कुछ लगता ही नहीं है। कोई मुझसे पूछे कि क्या आप फॉरेन टूर पसंद करेंगे या फिर अपने नोट्स, तो मैं ऑब्वियसली अपने नोट्स ही पसंद करूँगी, बिकॉज़ जो नोट्स मैंने अपनी मेहनत से, 1 साल की मेहनत से बनाए हैं, उससे ज़्यादा क्वालिटी नोट्स मुझे कहीं नहीं मिलने वाले हैं। तो आई डेफिनेटली रिलाई ऑन दैट। और अब मैं बैठ के 1 घंटा 1.5 घंटा उन्हीं को रिवाइज़ करूँगी। बाकी का मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक माई व्लॉग प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कीप लविंग।